नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड में। मेरा नाम कुंदन टमटा है। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के एक छोटे से आइलैंड की जिसका नाम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है। अब जानते हैं ट्रिनिडाड का भारत के साथ संबंध। दरअसल 1845 में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को मजदूर बनाकर ट्रिनिडाड लाया गया। ये सिलसिला 1845 से 1917 के बीच चला, जिसमें कुल 1,43,939 भारतीयों को ट्रिनिडाड लाया गया। इनमें से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के कृषि और श्रमिक वर्गों से लाए गए थे, और थोड़ी संख्या में बंगाल और दक्षिण भारत के लोगों को भी शामिल किया गया था। 30 मई 1845 को पहला शिप ट्रिनिडाड पहुंचा। इनमें लगभग 85% लोग हिंदू और 14% लोग मुस्लिम थे। इन सब मजदूरों को ट्रिनिडाड में गन्ने की खेती के लिए लाया गया था। ब्रिटिश सरकार का भारतीय मजदूरों के साथ एक अनुबंध था, जिसके अनुसार इन लोगों को ट्रिनिडाड लाया गया था। इस अनुबंध को इंडेंचर शिप, जिसे हम पट्टे या ठेका भी बोल सकते हैं, के अंतर्गत लाया गया था। ज़्यादातर लोगों की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच थी। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। कुछ मजदूर अपने परिवार के साथ भी यहाँ आए। भारत से ट्रिनिडाड तक की यात्रा लगभग 3 महीने की होती थी, लेकिन 1869 में सुएज नहर के खुलने के बाद ये यात्रा छोटी और कम उथल पुथल वाली हो गई। भारतीय मजदूरों को यात्रा में बहुत सारी बीमारियों जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश और खसरा आदि का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कई मजदूरों की मौत हो गई। प्रणाली के नियमों के अनुसार अप्रवासियों को एक ही मालिक के साथ लंबी अवधि के लिए अनुबंधित किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन पे दंड दिया जाता था। 1869 से 1880 के बीच एक अध्यादेश बनाया गया, जिसके अनुसार मुफ्त वापसी के बदले में भूमि का अनुदान था। ट्रिनिडाड में भारतीय अप्रवासियों को नेल्सन द्वीप पर रखा गया था और अनुबंधित 3 साल की अवधि के लिए विभिन्न कंपनियों को सौंप दिया गया था। 5 साल के बाद मजदूरों को निवास प्रमाण पत्र दिया गया। यह एक स्वतंत्रता पत्र था जो प्रमाणित करता था कि वह व्यक्ति अब अनुबंध के अधीन नहीं है। 5 साल पूरा होने के बाद व्यक्ति को खुद का व्यवसाय व मालिक चुनने का अधिकार था। कॉलोनी में पूरे 10 साल का श्रम पूरे किए बिना भारत लौटने का एकमात्र विकल्प था कि खुद का खर्च उठाना। अनुबंध के अनुसार पुरुषों की आय 25 सेंट प्रतिदिन और महिलाओं के लिए 16 सेंट प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना होता था, लेकिन फसल के समय में अवधि अक्सर बढ़ जाती थी। संडे को छुट्टी हुआ करती थी। अप्रवासी भारतीयों को कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, जिसमें नागरिक अपराधों के लिए उन पे अपराधियों के रूप में मुकदमा चलाया जाता था। मजदूर जब भी बाहर जाएं तो उन्हें एक पास साथ में ले जाना पड़ता था। पास के बिना बाहर पाए जाने पर कई भारतीयों को आवारागर्दी के लिए जेल में डाल दिया जाता था। जिन भारतीयों ने अनुबंध की अवधि पूरी कर ली थी, उन्हें अभी भी यह साबित करने के लिए कि वे भगोड़े नहीं हैं और रोजगार की तलाश करते समय साथ में निवास प्रमाण पत्र रखना होता था। उनके शब्द पर्याप्त नहीं थे। कम पढ़े लिखे होने के कारण बहुत कम भारतीय वास्तव में अप्रवासन अध्यादेशों को समझते थे, अपना बचाव कर सकते थे या कानूनी सहायता के लिए भुगतान कर सकते थे। कानून के प्रत्येक संशोधन में दंड अधिक कठोर और व्यापक होते गए। भारतीय अप्रवासियों के सुरक्षा के लिए अप्रवास विभाग भी बनाया गया, लेकिन वे हमेशा ब्रिटिश मालिकों के दबाव के कारण भारतीय अप्रवासियों के मदद करने में विफल रहे।
1870 के दशक तक भारतीयों ने खुद को ट्रिनिडाड में चीनी उद्योग की वास्तविक रीढ़ साबित कर दिया था। 1946 के चीनी शुल्क अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन से ब्रिटिश वेस्ट इंडियन चीनी उद्योग पर मंदी मंडराने लगी। बागान मालिकों ने परिणामी आर्थिक समायोजन का बोझ चीनी श्रमिकों पर डालना शुरू कर दिया। इससे ट्रिनिडाड के सीडर हिल और जार्डन हिल प्लांटेशन सहित कुछ संपत्तियों पर हमले और गड़बड़ी उत्पन्न हो गई। 1884 में मुहर्रम नरसंहार ने 1880 के दशक की गंभीर रूप से तनावपूर्ण भारतीय विरोधी औपनिवेशिक मानसिकता का सबसे स्पष्ट उदाहरण प्रदान किया। भारतीयों ने अब स्वतंत्र किसान बनने के लिए जागीरें छोड़नी शुरू कर दी। 1902 तक ट्रिनिडाड के आधे से अधिक गन्ना स्वतंत्र गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित किया जा रहा था, जिनमें से अधिकांश भारतीय थे। बड़ी संख्या में भारतीय कोको और गीले चावल भी उगाने लगे। ट्रिनिडाड में भारतीय गिरमिटिया मजदूरों का आगमन उस समय के मौजूदा आर्थिक और श्रम संबंधी संकट का समाधान प्रदान करता हुआ प्रतीत हुआ। इस प्रकार भारतीयों ने ट्रिनिडाड में एक नए समाज का गठन किया। अभी हाल में ट्रिनिडाड में लगभग 35% भारतीय लोग रहते हैं। इस कंट्री में लगभग 200 से अधिक मंदिर हैं और भारत के सारे त्योहारों को यहाँ पे मनाया जाता है। इस प्रकार के रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन कल्चर वर्ल्ड वाइड के साथ। मेरा नाम कुंदन नपटा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।